सर प्रणाम, जय बद्री विशाल मित्रों। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्या के अधीनस्थ जिस सड़क पे हम हैं, कर्णप्या माफ कीजिएगा, लंगासू मैखुरा, ये आपका चमाली और उतरों का मार्ग है। ये लंगासू से लगभग 6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर का ज़्यादा जो है हमको अनुभव नहीं लग रहा है, तो लेकिन 5 किलोमीटर लगभग जो है तो ये आपको गधेरा आता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे बोर्ड लगा हुआ है गणेश नगर। अभी वन विभाग से जब हमने इस मामले की जानकारी इनके संज्ञान में डाली तो देखिए साहब, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कितनी जबरदस्त तरीके से है कि वन विभाग डीएफओ रेंजर को कोई इसके कानों कान खबर नहीं है कि एक रोड, एक सड़क और यहां से आगे कटी है जिसकी लगभग आधा किलोमीटर लगभग जो है इसकी दूरी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों की जो है, या जो भी मान सकते, उन्होंने ये सड़क काटी और वन विभाग बद्रीनाथ रेंज को कानों कान खबर नहीं है। जब डीएफओ महोदय को पूछा तो डीएफओ रेंजर के ऊपर डालें, रेंजर फिर उठापटक करने लगी। तो ये पराकाष्ठा है इस प्रदेश की, इस क्षेत्रों की। आपको हम धरातल पे लाके जो है दिखा रहे हैं साहब। डीएफओ महोदय से बात की तो डीएफओ महोदय कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा कि आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? बोला आपने हमको बता दिया, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं क्या? हम कैसे मान सकते हैं? हमने डीएफओ महोदय से पूछा, हम कैसे मान सकते हैं कि आप उचित कार्रवाई करेंगे? बोला जो उचित होगा। मैंने कहा उचित तो ये भी था कि आपको पता नहीं था, क्योंकि आप अपने नीचे के अधिकारियों को जो है, आपने जब इस प्रकार की पनाह दे रही तभी तो खुला, क्योंकि आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते नहीं है ना साहब। इसीलिए दायित्वों का निर्वहन किया होता रेंजर ने या संबंधित वन विभाग के कर्मचारियों ने क्षेत्र में जाते और कि भाई कहाँ क्या हो रहा, कहाँ कितने। अब लगाइए महोदय, यहाँ ये गणेश नगर है, यहाँ से सड़क कटी, कितने पेड़ कटे होंगे आप अंदाजा लगा दीजिए। पेड़, जब इनको पेड़ का मामला बताया तो इन्होंने कहा कटे हुए नहीं है, टूटे हुए हैं। तो ठीक है, हम मामला संदर्भित करेंगे एनजीटी को, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल को करेंगे कि इस प्रकार से अब लोग मुझे कहेंगे कि जब इस सड़क पे इतनी वन भूमि आ रही थी तो आपने आंख मूंद करके क्यों इसको जो है सड़क को पास करवाया? आपने ये मद्देनजर रखना था, उस टर्म एंड कंडीशन रखनी थी कि इस पे जो है डंपिंग जोन के थ्रू। अब जैसे इन्होंने यहाँ फेंका तो पूरा जो है पेड़ बर्बाद हो गए। ये है साहब, इन्होंने मलबा यहाँ क्योंकि गिरना ही था, डंपिंग जोन होता तो वहाँ जो है पूरे पेड़ जो है, मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था, और भी पेड़ एक ही जगह पे नहीं, यहाँ यदि गिनती की जाए, इन पे वसूली की जाए संबंधित विभाग से, तो कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़, ये तो अनगिनत इतनी महंगी वनस्पति है, अमूल्य। तो ये है कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा। और ये कोई छोटी मोटी तो है नहीं साहब, कोई जो है इतना छोटा टुकड़ा है, या 2 किलो 10 किलो 20 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल, आधा किलोमीटर सड़क कट गई और वन विभाग के जो है कानों कान खबर नहीं है। अब देख सकते हैं आप कौन से विभाग कितना जो है तत्पर है इस उत्तराखंड में, इस क्षेत्र में। और जब पूछा, हमें कहते हैं कि हमें आप हमारे साथ चलिए। हमने उनसे कहा कि हमारे पास कोई वन विभागी का मामला नहीं है, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग है, कई विभाग हैं, सारे विभागों में जो है देखना पड़ता है। तो आपकी निष्क्रियता यहाँ पे दिख रही, तो आप क्या कह रहे हैं? और विभाग आपसे 10 कदम आगे हैं। ये कृत्य है साहब वन विभाग का। चमोली बद्रीनाथ रेंज के जो है ये महोदय है, और कहते हैं भाई हमको जो है, मैं इन पे जो है अपने स्तर पर जितना हो तो मैं एनजीटी को पत्र लिखूंगा, एनजीटी को वीडियो भेजूंगा, एनजीटी से जो है वार्तालाप करूंगा, हाई कोर्ट में जो है ये पर्यावरण ये है साहब, यही लोग जो है, और इन्हीं के साथ जनप्रतिनिधि भी जो है, एक जो जमा हुआ पेड़ है उसी में जो है फोटो खींच करके उसी में पानी डालते हैं फोटो खींचने के लिए। और ये यहाँ पे धरातल की सच्चाई ये है, इतने पेड़ों को जो है इन्होंने इनका सर्वनाश कर चुके हैं। इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए मेरे विचारधारा से। तो अब जब पूछा
तो बोला ये तो मलमे से टूट गया। मलमा किसने फेंका? मलमा जो अंतरिक्ष से थोड़ी आया, मलमा किसने फेंका? विभाग ने फेंका। आपने विभाग को जो है विभाग ने यदि जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के विभाग ने यदि डंपिंग जोन बनाया होता तो इतने पेड़ों का जो है यहाँ पे नुकसान नहीं होता। ये कृत्य है सर। और पूछने से तर्क नहीं, कुतर्क करते हैं आपको, क्योंकि ये अब नया, जब हम इस रास्ते आए तो हमने यहाँ देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। और कई सूत्रों के हवाले से पता चला कि जो ये सड़क है ये बिना किसी की परमिशन के न वन विभाग ने इसमें एनओसी दी है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो आधा किलोमीटर की सड़क इनके संज्ञान में नहीं है, तो जंगलों में कैसा कृत्य हो रहा होगा, कैसे वन्य जीव जो है मारे जा रहे होंगे, कैसे पेड़ कट रहे होंगे, तो इनके जो है इनकी खबर इनको नहीं है। यह है दोस्तों, करीब से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां से गधेरा आया, ये है, और गधेरों के साथ जो है पत्थर आए, वो सड़क का ऊपरी हिस्सा है, और उनके साथ पेड़ों को भी ले आए। और ये देखिएगा, ये सड़क कटी हुई है, और सड़क तो ठीक है, लेकिन इसमें विधिवत तरीके से डामरीकरण भी हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहरहाल टूटा हुआ है लेकिन डामरीकरण भी हो चुका है। ये देखिएगा आप, ये है साहब, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। तो आप देख सकते हैं जब आधा किलोमीटर सड़क जो है इस प्रकार से कट जाती है तो न जाने कितने, ये तो सड़क है जो पूरी दुनिया देख रही, जब यही कट गई तो अरबों के पैसे कहाँ जाते हैं, करोड़ों के पैसे कहाँ जाते हैं, वो आप अपने विचारधारा से जो है विचार कर सकते हैं। ये है साहब हमारा प्रदेश, और हमारे जो आंदोलनकारी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने किस प्रदेश की कल्पना की होगी। ये है कि पूर्व वन मंत्री पे जो है सीबीआई जांच बैठ रही है, कई जांचें हो रही हैं, आप देख रहे हैं, और सामने निकल भी रहा है, ये तो सामने दिख रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती जो सामने ही नहीं दिख रही होगी, आप लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा। यह साहब विधिवत तरीके से कटा गया, पुस्ते लगे गए, सड़क कटी, डामरीकरण हुआ, और वन विभाग जी को, महोदयों को जो है जानकारी नहीं। क्या इस वन विभाग में स्थानीय लोग नहीं थे जो इसकी खबर दे सकते थे कि साहब ये है या नहीं है? क्यों? क्योंकि सब खेल है, खेला खुला खेल फर्रुखाबादी। अभी जब यहां पे आए महोदय तो बोला ये किसने काटी, क्या काटी, कहां काटी? मैंने कहा देवेंद्र सिंह कर्णवाल ने काटी। ठीक है, अब कितना अफसोस का विषय है, इतना बड़ा पत्थर भी होता तो मैं मानता कि यार चलो किसी को पता नहीं है, इतना बड़ा पत्थर का इधर का उधर रख दिया, ये तो ऐसे तो कोई नहीं, लेकिन हद होगी, आधा किलोमीटर का सड़क और इतने पेड़ ध्वस्त हो गए। इस मामले में तो जो है संबंधित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों को और वन विभाग के अधिकारियों को कड़ी से कड़ी जो है इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं होगी तो मैं जो है खुद नैनीताल हाई कोर्ट, यदि माननीय हाई कोर्ट से मैं मामला रखूंगा, एनजीटी को भी मामला संदर्भित करूंगा। यह है दोस्तों, ये कृत्य है इस देवभूमि उत्तराखंड का। और देवभूमि क्यों कहा जाता है? इन पेड़ों की के जो है कंदराओं में बैठ करके हमारे ऋषि मुनि तपस्या के, पेड़ों की जड़ों में जो है इनकी नीचे बैठ के वो तपस्या करते थे। अब इन्होंने उस देवभूमि को जो है इस प्रकार की भूमि बना दिया, देखिएगा। और यदि संज्ञान नहीं लेंगे तो ये हो गया, आप जिंदगी भर के लिए जो है ये पेड़ पत्थर गिरते रहेंगे, और जो बचे खुचे पेड़ हैं इसी प्रकार से जो है इनका अंत होता रहेगा। और बांज का जंगल है, बांज के पेड़ हैं, कोई और मामूली पेड़ नहीं है। चीड़ के होते तो हम भी कहते जब चीड़ की जो है वो कोई बात नहीं, उतना नहीं है। लेकिन दोस्तों ये है कृत्य। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय विशाल, सादर प्रणाम। आप भी जो है मेरे लिए इन पेड़ों के लिए जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कृपा कीजिएगा, जिससे कि हमारे जंगल बचे रहें। और इन जंगलों की वजह से तो हम यहाँ हैं शुद्ध वातावरण में, वरना हम यहाँ क्यों होते? आप यदि उचित समझते हैं, क्योंकि आज ये भारत की ही नहीं पूरे विश्व की परेशानी है ग्लोबल वार्मिंग की, गर्मी की। हार्दिक आभार, धन्यवाद।